यकीन माने हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कुछ सुनाऊं, लेकिन बहरहाल आपकी मोहब्बत है, साहिब सदर की इजाज़त से हम के 3 शेर। बंजर है मेरी आंख, कुछ आंसू ही बख्श दे। बंजर है मेरी आंख, कुछ आंसू ही बख्श दे, मुझको तू अपनी याद के जुगनू ही बख्श दे। क्या बात, बंजर है मेरी आंख, कुछ आंसू ही बख्श दे, मुझको तू अपनी याद के जुगनू ही बख्श दे। क्या कहना था? शेर देखिए कि मुझ नातवा के बस में नहीं हाजिरी अगर, क्या कहने कितना अच्छा इस्तेमाल। मुझ नातवा के बस में नहीं हाजिरी अगर, अच्छा अपने दयार की मुझे खुशबू ही बख्श दे। मुझ नातवा के बस में नहीं हाजिरी अगर, मुझ नातवा के बस में नहीं हाजिरी अगर, अपने दयार की मुझे खुशबू ही बख्श दे। और राजदा साहबा ने 2 शेर सुनाए, तो मैं भी इनकी नज़रिए 2 शेर कर दूँ इसी हवाले से, उनको ज़्यादा फील हो जाएगा। आपने कहना था दिल को लग गए। बिल्कुल। वो चाहे बरसों तलक मेहरबान रहा मुझ पर, वो चाहे बरसों तलक मेहरबान रहा मुझ पर, मगर किया ना कभी उसने इक्तफा मुझ पर। वो चाहे बरसों तलक मेहरबान रहा मुझ पर, बहुत अच्छा है। मगर किया ना कभी उसने इक्तफा मुझ पर। शेर देखिए, मगर किया ना कभी उसने इक्तफा मुझ पर। शेर देखिए कि किसी से मिलना है और खुश दिखाई देना है, किसी से मिलना है और खुश दिखाई देना है। क्या बात है। ये आज कैसा बुरा वक्त आ गया। जियो से मिलना है और खुश दिखाई देना। बड़ा अच्छा है यार, इस तरह के मिसरे के बाद मिसरा करना बड़ी हिम्मत की बात हो। क्या दोनों ज़बान भी अच्छी लिखी है भाई, दोनों किसी से बहुत शुक्रिया। किसी से मिलना है और खुश दिखाई देना है, और खुश दिखाई देना है। अच्छा ये कैसा, ये आज कैसा बुरा वक्त आ गया। क्या बात। अच्छा था भाई, अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। 2-3 शेर और हैं कि, और ये राजदा की नजर से। हाँ बिल्कुल। अश्की जुनैद की तरफ से रास्ता की तरफ नहीं, मेरी तरफ से थे, मैंने पहले कह दिया था। एक मतला और एक मक्ता देखेंगे। अश्की यार दरवाजा खुला छोड़ दे तो बड़ी मेहरबानी, किसी तरह खुला छोड़ दे। नकल मकानी से निकल सकता क्या है। कहें, क्या कहें, नकल मकानी, अश्की नकल मकानी से निकल सकता है। वाह, सानेहा आंख के पानी से निकल सकता है। ठीक है। अश्की नकल मकानी से निकल सकता है। सानेहा आँख के पानी से निकल सकता है, सानेहा आंख के पानी से निकल सकता है। और कोई किरदार भी पाबंद नहीं मेरा हसन, जिसको उजलत हो कहानी से निकल सकता है। कोई किरदार भी पाबंद नहीं मेरा हसन, क्या कहने, जिसको उजलत हो, वाह जिसको उजलत हो कहानी से निकल सकता है। कोई किरदार भी पाबंद नहीं मेरा हसन, जिसको उजलत हो कहानी से निकल सकता है। अच्छा लिखा है। बहुत 2-3 शेर जैसे जैसे याद मुकम्मल गजल तो कोई भी नहीं याद के। हमारी उम्रों से रायगानी को खा गई है। बहुत हरी उम्रों से, बहुत अच्छा। हमारी उम्रों से रायगानी को खा गई है, फिजा मोहब्बत की बदगुमानी को खा गई है। हमारी उम्रों से रायगानी को खा गई है,
फिजा मोहब्बत की बदगुमानी हमारी उम्रों को से राय गानी खा गई। वाह वाह क्या मिसरा है? फिजा मोहब्बत की बदगुमानी को खा गई है। क्या कहते जुनेद भाई शेर है ये आपकी नजर के। वो चाहता था कि उसके आगे मैं गिड़गिड़ाऊं, वो चाहता था कि उसके आगे मैं गिड़गिड़ाऊं। वो आपको बताऊंगा बाद में। वाह 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 वो चाहता था कि उसके आगे मैं गिड़गिड़ाऊं, अरे क्या कहते मेरी अना उसकी खुशगुमानी को खा गई। बड़ा अच्छा चेहरा था यार। कि उसके आगे मैं गिड़गिड़ाऊं, खुशगुमानी ने मेरी वो चाहता था कि उसके आगे मैं गिड़गिड़ाऊं, मेरी अना उसकी खुशगुमानी को खा गई है। और बिछड़ने वाले पलट के आया तो किन दिनों में, हैं बिछड़ने वाले पलट के आया तो किन दिनों में, कि जब जुदाई मेरी जवानी को खा गई। बिछड़ने वाले पलट के आया तो किन दिनों में, जब जुदाई बिछड़ने वाले पलट के आया तो किन दिनों में, कि जब जुदाई मेरी जवानी को खा गई। क्या कहेंगे कि जब जुदाई मेरी जवानी को खा गई है। 2-3 शेर और देखेंगे। ये इज़्ने जस्ट फकत एक बहाना होता है। ये इज़्ने जस्ट अच्छा फकत एक बहाना होता है। ये इज़्ने जस्ट फकत एक बहाना होता है। कहाँ ठहरते हैं वो जिनको जाना होता है। अरे वाह अरे वाह ये इज़्ने जस्ट फकत एक बहाना होता है। कहाँ ठहरता है? कहाँ ठहरते हैं वो जिनको जाना होता है। शेर देखिए कि हमारे सर पे मोहब्बत का इतना बोझ ना डाल, हाय हाय हाय। हमारे मोहब्बत का इतना बोझ, हमारे सर पे मोहब्बत का इतना बोझ ना डाल, हमें मुआश का दुख भी उठाना होता है। हमारे सर पे मोहब्बत का इतना बोझ ना डाल, हमें मुआश का दुख भी उठाना होता है। हमें मुआश का दुख भी उठाना होता है। और जहाँ पे सोखदा जज्बात रखे जाते हैं, जहाँ पे शोक का जज्बात रखे, जहाँ पे सोखता जज्बात रखे जाते हैं, हर एक दिल में कहीं सद खाना होता है। अच्छा जहाँ पे सोखता जज्बात रखे जाते हैं, हर एक दिल में कहीं सद खाना होता है। और हमारे तज़किरे सदियों लबों पे रहते हैं। हमारे तज़किरे सदियों, हमारे तज़किरे सदियों लबों पे रहते हैं। हमारे दिन नहीं होते ज़माना होता है। हमारे तज़किरे सदियों लबों पे रहते हैं। हमारे दिन नहीं होते हमारे तज़किरे सदियों लबों पे रहते हैं। भाई क्या बात है दूसरे मिसरे की। हमारे तज़किरे सदियों लबों पे रहते हैं। हमारे दिन नहीं होते ज़माना होता है। हमारे दिन नहीं होते ज़माना होता है। सिर्फ तस्वीर रह गई बात। अच्छा, वो मैं 2-3 शेर आखिर में बस फिर वही सुना देता हूँ। शेरवान भाई ने कहा मैं 2-3 शेर सुना देता हूँ। सब आपकी गाड़ी से दम बदम एक साथ बैठे हैं। हम बदम एक साथ बैठे थे, दम बदम एक साथ बैठे हैं, फिर भी कम एक साथ बैठे। क्या हुआ? दम बदम एक साथ बैठे हैं, कम एक साथ। फिर भी कम एक साथ बैठे हैं। क्या ताज्जुब के मेरी तुरबत पर, क्या ताज्जुब के मेरी तुरबत पर दो सनम एक साथ बैठे हैं। अरे अच्छा क्या ताज्जुब के मेरी तुरबत पर बहुत खुश दो सनम एक साथ बैठे। अच्छा, दो ही काफी हुए। ये यूसुफ साहब तो 100 वाले। दो सनम एक साथ बैठे हैं। और दो सनम एक साथ। तू यहाँ पाँव धर नहीं सकता, वाह क्या बात। तो यहाँ पाँव धर नहीं सकते, तू यहाँ पाँव धर नहीं सकता, तेरे गम एक साथ बैठे हैं। वाह तू यहाँ पाँव धर नहीं सकता, तेरे गम एक साथ बैठे हैं। सिर्फ तस्वीर रह गई वाह बाकी, वाह। अच्छा यार, ये सिर्फ बहुत अच्छा तस्वीर शेर रह है। गई बाकी, जिसमें हम एक साथ क्या कहते हैं। बहुत बहुत अच्छा यार।
जिंदाबाद वाह 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 सिर्फ तस्वीर है सिर्फ तस्वीर रह गई बाकी सिर्फ तस्वीर बहुत शुक्रिया बहुत अच्छी क्या खूबसूरत तस्वीर रह गई चेहरा बस, सिर्फ तस्वीर है जिसमें हम एक साथ हैं। हमारे दिन नहीं होते ज़माना। हमारे तस्करे सदियों लबों पे रहते हैं। बड़ा अच्छा है, वाह वाह वाह। हमारे दिन नहीं होते जमाना। तू यहाँ पाँव धर नहीं सकता, तेरे गम एक साथ बैठे हैं। अताउल हसन फैसलाबाद के शहर खुड़ियावाला से ताल्लुक़ है। हसन इनका तखल्लुस है। बड़े बेहतरीन और अच्छे अंदाज में शायरी करते हैं। ख़याल को बड़े बेहतरीन अल्फाज में पिरोते हैं। मिसरा साजी बड़ी अच्छी है। बहरो रूज़ पे बड़ा अबूर हासिल है। इससे बढ़कर जो बात यह है कि इनके उस्ताद मोहतरम जनाब इकबाल तारिक साहब बहरीन से इस शेरी नशिस्त में तशरीफ़ लाए। एक शायर, एक शागिर्द के लिए बड़ा एज़ाज़ है कि वो और उसके उस्ताद मोहतरम एक ही जगह पर अपना कलाम सुनाएं। उस्ताद के लिए भी ये बात बड़ी काबिल इज़्ज़त है कि उसके तराशे हुए जो पत्थर हैं वो अनमोल हीरों की तरह चमकना शुरू हो गए हैं। अताउल हसन बड़े बेहतरीन अंदाज में शायरी करते हैं। अगरचे सोशल मीडिया पे या मुख्तलिफ मुशायरों में आपने इनको सुना पढ़ा होगा। जल्द मैं ख़ुद भी इनकी शायरी को वॉइस ओवर करके आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक